चित्तौड़गढ़ नरसंहार। मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने मेवाड़ की भूमि और अपने आत्मसम्मान को अकबर को समर्पित करने से मना कर दिया था। तो अकबर ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने का सोच लिया। राणा उदय सिंह को इस बात की सूचना मिल चुकी थी और सामंतों तथा सरदारों से विचार विमर्श के बाद उन्होंने उदयपुर में रहना उचित समझा और चित्तौड़ में रह गए कुल 8,000 मेवाड़ी योद्धा, जिन पर दायित्व था चित्तौड़ के 60,000 प्रजा का रक्षण करने का, जो उस समय चित्तौड़ दुर्ग के भीतर निवास करते थे। जब अब अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया, उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार दो धुरंधर सरदारों जयमल राठौर और पत्ता चुंडावत के सशक्त कंधों पर था। दुर्ग में नियुक्त अन्य सरदारों में से थे साईदास रावत, बल्लू सोलंकी, ठाकुर सांडा और इसरदार चौहान। अकबर को ज्ञात हुआ कि चित्तौड़ की दीवारें इतनी भी कच्ची नहीं है कि उन्हें सहज ही ध्वस्त कर दिया जाए, इसलिए उसने चूहों वाली बुद्धि का प्रयोग किया और दो गहरी सुरंगें स्वयं बनवाई, जिनमें बारूद भरकर उनकी मदद से चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों को शिथिल कर गिराने का उसका प्रयोजन था। इन सुरंगों की खुदाई करने वाले मुगलों के मजदूरों को राजपूत वीरों ने तीरों और बंदूक से लक्ष्य साध कर धराशायी कर दिया, किंतु मुगल शासक द्वारा एक टोकरी मिट्टी खोदने के बदले एक चांदी की मुहर देने का लालच में मजदूरों ने खुदाई नहीं रोकी। अकबर को किसी भी कीमत पर चित्तौड़ चाहिए था और उसने इस युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। 3 महीने तक सतत घेराबंदी लगे रहने के बाद दुर्ग के भीतर सरदारों ने विचार विमर्श कर श्वेत ध्वज लहराकर अकबर को संधि प्रस्ताव भेजने का विचार किया। अंततः ढोडिया ठिकाने के सरदार ठाकुर सांडा और साहिब चौहान को दुर्ग से बाहर जाकर अकबर से वार्ता करने का काम सौंपा गया। ठाकुर सांडा ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम तुम्हें उपहार इत्यादि देकर तुम्हारी महानता को मान लेते हैं, बस दुर्ग से ये घेराबंदी हटवा लो। इस पर अकबर ने कहा, मैं बादशाह हूँ और एक राजा के किसी से उपहार नहीं ले सकता। उदय सिंह को मेरे सामने उपस्थित होकर समर्पण करना होगा, तभी मैं कुछ सोच सकता हूँ, अन्यथा इस घेराबंदी को हटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम लोग बहुत स्वाभिमानी हो और मैं इस बात के सम्मान करता हूँ। तुम घेराबंदी हटाने का अलावा जो चाहो बात मुझसे कर सकते हो। सांडा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, यदि युद्ध होना ही है तो मेरे केवल एक ही इच्छा है और वो है कि प्रत्येक हिंदू योद्धा का अंतिम संस्कार हिंदू विधि से ही किया जाए। अकबर राजपूत सरदार की इस इच्छा से काफी अभिभूत हुआ और उसने उनकी बात मान ली। अकबर ने दुर्ग की उत्तरी दीवार को बारूद लगाकर एक ही धमाके से हिलाकर रख दिया, किंतु राजपूत योद्धाओं ने भी जमकर प्रत्युत्तर दिया और रात ही रात में उस दीवार को ठीक कर दिया। अकबर ने दक्षिणी दीवार पर भी ऐसा ही धमाका करवाया, किंतु वहां पर उल्टे मुगलों की ही हानि हुई और उनके कुछ सैनिक इस धमाके में मृत्यु को प्राप्त हुए। अकबर ने क्रोधित होकर दुर्ग की दीवार पर तोपों से आक्रमण करना शुरू किया, किंतु दुर्ग की ऊंची और अभेद्य दीवारें दृढ़ता से खड़ी रही। दुर्ग के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानों के आड़ में मुगल सैनिक छिपकर दुर्ग पर पहरा देते सैनिकों पर आक्रमण करते थे और ऐसे में एक दिन अकबर ने दुर्ग की ओर अपनी बंदूक ताक कर चला दिया और उसके इस अप्रत्याशित हमले से जयमल राठौड़ के पैर में तीव्र आघात लगा। जयमल ने सरदारों को तुरंत बुलवाया और उनसे कहा कि मुगलों के पास खाद्य और युद्ध की सामग्री बड़ी मात्रा में है, जबकि दुर्ग में दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ऐसे में हमें अब दुर्ग के द्वार खोलकर भीषण युद्ध करना होगा। प्रत्येक राजपूत योद्धा युद्ध में प्राण देने से पहले जितने अधिक हो सके मुगलों का सहार करेगा। दुर्ग में उपस्थित स्त्रियों को जौहर करना होगा और अपने साथ 10 बरस से कम उम्र के बच्चों को लेकर जौहर के आग में स्वयं को समर्पित कर देना होगा। इस हृदयद्रावक निर्णय के पीछे
राजपूत सरदारों को एकमात्र भय था मुगल सैनिकों द्वारा मृत शरीरों के साथ संभोग करने की निकृष्ट प्रवृत्ति, जिसमें मुगल सैनिक मृत हिंदू महिलाओं के शवों को भी नहीं छोड़ते थे, बल्कि उनके मृत शरीरों के साथ बेनरतीब कर्म करने की कुचेष्टा भी करते थे। और इसी कारण राजपूत स्त्रियां जोहर के आग में स्वयं अपने बच्चों के साथ समर्पित हो जाती थी, ताकि इन बर्बर निर्लज्जों को केवल उनकी राखी मिले। आकाश में धुआं उठते देख आमेर के हिंदू कुल में जन्मे, किंतु धर्म से गद्दारी करके अकबर की ओर से युद्ध करने वाले राजा भगवान दास ने अकबर को बताया कि अब राजपूत अपने जीवन के मोह को ताक पर रखकर आखिर आक्रमण करने को कटिबद्ध है। अतएव उन्होंने अपने परिवार को अग्नि में भस्म कर दिया है, जीवन का अंतिम बेड़ा मुंह में रख लिया है और केसरिया बाना पहनकर वीर गति प्राप्त करने को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लिया है। अंततः अब सावधान होने का समय है। अगले दिन भोर होते ही चित्तौड़ के दरवाजे खोल दिए गए। जयमल चल नहीं पा रहे थे, तो कल्ला जी ने उन्हें अपने कंधों पर बैठा लिया, ताकि जयमल मुगलों का अंत करने की अपनी अंतिम इच्छा को पूरा कर सके। हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच मुगलों से लोहा लेते हुए दर्जनों सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद दोनों ही वीरों ने अपने प्राण मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिए। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि अकबर ने स्वयं जयमल राठौड़ का सिर उनके दर से अलग कर दिया था। सरदार डोडिया सांडा अपने घुड़सवार सैनिकों के साथ गंभीरी नदी के तट पर मुगलों में मारका काट मचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने अपने हाथियों के आगे बढ़ाया ताकि मेवाड़ की बची कुछ सेना को कुचला जा सके। मेवाड़ के लड़ाकों ने हाथियों से भी टक्कर ली। सरदार ईशर दास चौहान ने मदकर नामक अकबर की सेना के हाथी पर चढ़कर महावत से उसका नाम पूछा, कारण कि वो अकबर को ढूंढ रहे थे। नाम नहीं बताने पर ईशर दास ने हाथी की सूंड को एक ही झटके में उड़ा दिया और कहा, अपने बादशाह को मेवाड़ियों का सलाम कह देना। अकबर इस घटना से इतना आतंकित था कि उस दिन से हाथी पर बैठकर घबराते हुए चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश किया। पत्ता चुंडावत मुगल सेना को लगातार जमकर हानि पहुंचा रहे थे, किंतु जब दुर्ग मुगलों के हाथ में आ गया, तब तक हाथी के सूंड में लपेटकर घायल पत्ता को अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। अकबर ने चित्तौड़ के रामपोल के पास पत्ता चुंडावत का सर काट दिया। स्वयं मुगल इतिहासकारों ने मेवाड़ के राजपूतों के साहस और निर्भीक शौर्य के प्रदर्शन पर लिखा है, जब एक राजपूत धराशायी होता था तो उसका स्थान लेने के लिए 10 राजपूत सैनिक आगे बढ़ जाते थे। उन्होंने हमारे हाथियों पर मधुमक्खियों के झुंड की तरह आक्रमण किया था। एक के थकने पर दूसरे आकर उसका साथ देते और हाथियों पर पील पड़ते। मेवाड़ के राजपूत सैनिक नीतिपूर्वक युद्ध करते थे। हर मेवाड़ी सैनिक एक एक करके ही मुगल सैनिकों के से लड़ता था। ऐसा नहीं कि किसी को एकाकी देखकर सबने मिलकर उसे मारा हो। 8,000 योद्धाओं के निर्मम हत्या के बाद अकबर को दुर्ग के 40,000 निवासियों से आमना सामना करना पड़ा, जिनमें कलाकार, मजदूर, महावत, सहित नाई, लोहार, हर किसी ने हथियार उठा लिया और मुगलों की सेना के साथ आखिरी सांस तक लोहा लिया। किंतु वो सब भी अब अपने मातृभूमि पर न्यौछावर हो गया और अकबर की सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। कर्नल जेम्स टॉड ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर ने अपनी जीत को मापने के लिए हिंदुओं की लाशों से उतारी गई यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ का तौल किया था और इतिहासकारों ने इसे कुल 74.5 मन बताया है। एक मन 40 किलो का होता है। अंततः कुल 2,980 किलो सूत की जनेऊ हिंदुओं की लाशों से उतारी गई थी। इस निर्मम हत्याकांड को सदैव याद रखने के लिए आज तक 74.5 की संख्या को श्रापित माना गया है। राजस्थान के एक सेठ के हुडी पर छाई एक दुखदायी किंतु कभी न विस्तृत की जाने वाली छाप है। इसमें लिखा है, जो भी इस श्रापित संख्या की मोहर तोड़ कर इस चिट्ठी को खोलेगा, उस पर चित्तौड़ में हुए उस निर्मम नरसंहार
का श्राप पड़ेगा।